हेलो। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सत साहिब गुरुजी। सत साहेब सत साहेब सत साहेब। गुरुजी, हम बहुत दिन से आपको फोन लगा रहे थे। मैं सोच रहा था मेरे गुरुजी फुर्सत में नहीं है, इसलिए गुरुजी से मेरी बात नहीं रही। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके वाणी से हम गदगद हो गए गुरुदेव। हम पे कृपा बनाए रखना गुरुदेव, बस इतनी दया करना बस। परमात्मा की कृपा तो सबके ऊपर होती है। नहीं, हमें तो गुरुदेव परमात्मा के साथ साथ अपने गुरु की भी कृपा चाहिए ना। बस आपकी कृपा के साथ साथ हम जो ना प्रभु जी, तभी हमें कृपा मिलेगी प्रभु की, जब आपकी कृपा हमें दृष्टि हम पे रहेगी गुरुदेव। बस इतनी दया करना कि अपनी कृपा बनाए रखना हमारे पे बस। शुभ आशीर्वाद। बस गुरुदेव, और हमें किसी चीज की जानकारी तो नहीं चाहिए। और मैं तो धन्यवाद के लिए फोन किया गुरुदेव। बस मैं अपने गुरुदेव का धन्यवाद करता हूँ और अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुदेव बस। हाँ, कोई चिंता की बात नहीं। आपने वीडियो देखे पूरे? हाँ गुरुदेव, मैं वीडियो देखा और मेरे को सब कुछ जानकारी कंप्लीट मिली है। और वैसे मैंने गुरु ज्ञान लिया हुआ था गुरुदेव, मेरे को 15 साल हो गए थे, पर मेरे को कुछ ये अनुभव नहीं हो रहा था जो आपके माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा था मेरे को। तो गुरुदेव, मैं तो धन्य हो गया हूँ और मेरी जो भी शंकाएं थी सारी समाधान हो गई। और मैं बस अपने गुरु के रूप में मैं आपको स्वीकार करना चाहता हूँ। बस अपनी कृपा बनाए रखना गुरुदेव बस। हाँ, बस बराबर है, बराबर है। देखो, जो भी आपने 15 वर्ष किए ना, वो कोई ऐसा वेस्टेज नहीं गया है। देखो, उसकी बदौलत होती, जैसे हम स्कूल करते, कॉलेज करते, बाद में नौकरी मिलती है ना, तो नौकरी में स्कूल और कॉलेज का भी हाथ होता है ना। हाँ गुरुदेव, ये तो है। तो ऐसी बात होती है। तो जो भी होता है ना, वो अच्छा ही होता है, ऐसा ही समझ के चलना, किसी को दोष नहीं देना। या हम बहुत साल भटके, तो ये भटकना भी हमारे नसीब में था ना। वो हुआ इसीलिए तो ये मिल गया ना। ऐसा समझ, परमात्मा परीक्षा लेता था, ऐसा समझ में क्या हार जाए। बराबर। वो तो है गुरुदेव, वो तो गुरुदेव आपकी कृपा जब हुई तभी मिला। नहीं, मैं तो भटक ही रहा था। हालांकि मैं ज्ञान ध्यान ये तब तो तपस्या जो कुछ भी गुरु ने मेरे को बताया था वो तो मैं करता था। पर ये मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि अंदर से मतलब मेरे को कोई चीज पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो रही है, ऐसा मुझे लगता था। तो अब आपके माध्यम से मुझे पूर्ण रूप से प्राप्त हुआ। मुझे जानकारी हुई कि पार ब्रह्म क्या है, ये क्या है। वैसे मैं इसी में भटका रहता था। मैं सोचता था कि कृष्ण बड़े हैं, कि राम बड़े हैं, कि श्याम बड़े हैं, कि घनश्याम बड़े हैं। मैं इन्हीं में लटके रहता था। मैं जानता ही नहीं था ये सब है क्या। और मैं ये भी नहीं जानता था कि ये काल क्या है, ये क्या है। मतलब उसमें सत्संग में हमें सब कुछ बताया ही नहीं जाता था। तो हमें ये सब जानकारी नहीं पता थी। आपके माध्यम से ये सब जानकारी हुआ, तब मुझे ये पता चला कि अच्छा ये भी होता है क्या। तब मुझे पता चला। नहीं तो मैं गुरुदेव, मैं तो यही सोचता रहता था, अरे ये मैं राम का ध्यान करूं कि कृष्ण का ध्यान करूं या भगवान शिव का ध्यान करूं, या ये समझ में तो मेरे आता ही नहीं था। तो मैं कहता था अरे मैं तो ये तो फिर बाद में बोलते तीनों ही एक ही हैं। तो मैं इन्हीं में लटके रहता था कि मैं कहाँ जाऊं, किसका ध्यान करूं, किसको क्या करूं, ये समझ में ही नहीं आता था। अब आपके माध्यम से मेरे को क्लियर हुआ कि ओहो, मैं गलत चीज में लटका रखा था, अपना टाइम वेस्ट कर रहा था। तो तब मुझे ज्ञान हुआ। गुरुदेव, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है गुरुदेव, मैं क्या कर सकता हूँ क्या? बोलो। गुरुदेव, जैसे भगवान श्री कृष्ण और हमारे कबीर साहब हैं, तो इनमें क्या अंतर है गुरुदेव? देखो, ऐसा है, एक होता है ओम, एक होता है सोहम, और एक होता है परमात्मा। यानी ओम सोहम के परे परमात्मा है, बराबर। लेकिन आजकल क्या है कि लोग परमात्मा के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते, सिर्फ है क्या कहते हैं, कोई तो परमात्मा है। वो कोई जानने वाली या महसूस वाली या अनुभूति करने वाली वस्तु नहीं है, सिर्फ है करके एक कथा कहानी में होता है ना, मान लो, सिर्फ मानना बस। और
आत्मा की तो जानकारी तो सबको है, जैसा हमारा शरीर है और शरीर के अंदर जो भी चेतना है उसको हम आत्मा कहते हैं या जीव कहते हैं, जो भी है कुछ तो भी हलचल करने वाला है और शरीर यही रह जाता है और आत्मा निकल जाती है, दूसरा जन्म लेती है। ये जो रटाया हुआ ज्ञान आज तक चला आया, बराबर। और आप जो बोले ना कि मुझे किसी ने बताया नहीं, तो ऐसा नहीं होता। बताने वाले तो बहुत सारे गुरु लोग होते हैं, तो वो भी कैसा होता है गुरु लोग की उनकी जैसी गुरु गद्दी, गुरु परंपरा, गुरु प्रणाली होती है ना, उनके अनुसार जैसा ऊपर से ज्ञान आया चल के वैसे ही वो लोगों को बटोरते हैं। जैसे हम भी देखते ना, कॉलेज में गए तो कॉमर्स साइड भी होती है, आर्ट साइड भी होती है, साइंस साइड भी होती है, इंजीनियरिंग भी होती है, बहुत सारे, यानी जिस साइड भी हम गए उसी का हमें पूरा ज्ञान मिल जाता है, बाकी इसका नहीं मिलता। यानी जिसमें गए उसमें स्पेशल मिल जाता है, बराबर। तो चॉइस तो हमारे हाथ में होती है ना। तो हमारी तो जो उपलब्धि है, ऐसा समझो पूरी पृथ्वी पर जो भी उपलब्धि है ये ओम और सोम तक ही सीमित उपलब्धि है। परमात्मा की जो उपलब्धि है वो ना के बराबर है। यानी परमात्मा बस है, बस मानना वाली वो वस्तु है, कोई तो भी एक वस्तु है कि सबसे पहले वो थी, बस इसके बाद में ये जो ओम है, ओम माने जो हम आंखों से सब कुछ देख रहे हैं उसको ओम कहते हैं। और सोम किसको कहते हैं? जो हमें आंखों से दिखता नहीं, जो चैतन्यता होती है उसको हम सोम कहते हैं। जैसे हमारा शरीर ये हो गया ओम समझो, या प्रकृति जो है उसको ओम समझो, और हमारे अंदर जो चेतना है, हलचल करने वाली शक्ति, जो जिससे हम बोलते हैं, चलते हैं, जो कानों से सुन रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, वो जो चैतन्य का काम कर रहा है ना उसको हम सोम कहते हैं। वैसे प्रकृति भी चल रहा है ना, प्रकृति तो है जड़, लेकिन उसमें भी हलचल होती है ना, जैसे वृक्ष हिलते डुलते हैं कि नहीं। हर इसमें कोई तो जीव होता है कि नहीं, जान होती है कि नहीं, हम कहते हैं ना। जैसे प्राणी भी हो, प्राणी के अंदर भी जान होती है ना, तो उसको हम सोम कहते हैं। बस ये दोनों में ही सबको मालूम है। इसके उपरांत जो तीसरा है, जो परमात्मा है, उसके बारे में इतना मालूम नहीं है, लेकिन बस परमात्मा नाम का कोई तो भी है। यानी ऐसा समझो कि हमारा शरीर या प्रकृति या ये शरीर के अंदर वाली जो चेतना है, और वो प्रकृति के अंदर भी जो चेतना है, उसको जो बनाने वाला है वो कोई तो भी निर्गुण निराकार के परे कोई तो भी परमात्मा है, और उसकी जानने की जरूरत नहीं है। बस यही इसमें जो हमारा अंदर आत्मा जो है, चैतन्यता जो है, उसको ही जानना सर्वश्रेष्ठ कहा जाता था। लेकिन जब ऐसा समझो कि आत्मा की ही बातें होती थी, आत्मा ही अंदर बाहर सर्वव्यापी आत्मा ही है, बस एक आत्मा के सिवा बाकी कुछ नहीं है, ऐसा समझ में। जैसा एक सूरज होता है, सूरज की रोशनी पूरी पृथ्वी पर गिरती है ना, तो बस एक ही सूरज है और उसकी किरणें सब पृथ्वी पे गिरती है। बस इस सूर्य के अलावा कुछ नहीं है, ये सृष्टि या प्रकृति के अलावा कुछ नहीं है, यहाँ तक ही सीमित। लेकिन इस सूर्य को बनाने वाला कौन है, ये सृष्टि को बनाने वाला कौन है, प्रकृति को बनाने वाला कौन है, इसके ऊपर जो होता है उसको परमात्मा कहते हैं, बराबर। यहाँ तक ज्ञान। हाँ गुरुदेव, यहाँ तक तो समझ में आ गया गुरुदेव। हाँ, तो ये जो है ना, हाँ गुरुदेव, ये सब लोग ना अंदर की साधना करने के लिए बोलते थे कि घट में अविनाशी है, घट में अविनाशी है, घट की साधना करने के लिए बताते थे। तो मैं गुरुदेव भ्रमित हो जाता था कि परमात्मा तो इससे परे है, तो ये घट में तो कैसे है, ये समझ में नहीं आता था। तो मैंने कहा, मैं गुरुदेव से कई बार फोन किया, तो मैंने गुरुदेव से ये जानकर, गुरुदेव ये बात करते हैं यार ये क्या बता रहे थे। देखो हर जो शब्द होते हैं ना वो एकदम सहज और सुलभ होते हैं समझने के लिए। घट माने शरीर, बराबर। फिर प्राणियों का भी घट है, समझो वृक्ष का भी घट है, सबका घट है ना। जैसा हमारा शरीर वाला घट है, उसमें अंदर है ना वो जो हम उससे बोल रहे चल रहे हैं, उसको आत्मा के, मैं वही बोला ना कि आत्मा तक सबकी पहुंच थी, परमात्मा तक किसी के नहीं थी।
या ऐसे ही जो ये इतना ही अभ्यास हुआ था कि आत्मा ही ऊपर है और आत्मा वही हमारा बीच में है, यानी अंदर बाहर वही है। मैं यही तक वेद पुराने समझो ये सब जो है ना, ये यहीं तक सीमित इन्होंने रखा था। लेकिन जब कबीर जी आए ना, तो कबीर जी ने ये सबको इनकार कर दिए कि देखो आत्मा ये अलग चीज है और परमात्मा ये अलग चीज है। तो फिर उन्होंने वो सिद्ध करके दिखाया। जैसे शरीर में तो आत्मा तो सिद्ध है, वो तो सिद्ध है नहीं, वो तो बोल रही है, चल रही है, सुन रही है, देख रही है, ये तो कम से कम तो उसका अस्तित्व तो समझ में आता है। लेकिन परमात्मा का अस्तित्व नहीं ना समझ में आता है, और वो कैसा पकड़ा जाए। तो यही बात कबीर साहब ने बता दी कि ये जो प्रकृति है ना, ये ओम, और इसके अंदर जो चैतन्यता सोहम, उसके परे परमात्मा रहता है। वहाँ एक अधर द्वीप में रहता है, उसका एक स्थान है, और वहीं से सब कुछ वो चलाता है। जैसे एक सूरज होता है ना, सूरज एक ही जगह स्थिर होता है, लेकिन पूरे पृथ्वी पर रोशनी देता है ना, और उससे सब कार्यकलाप चल रहा है। वैसा ही सूर्य के भी ऊपर और एक जो परमात्मा है, कि जिसने सूर्य चांद को भी बनाया है, या यानी ये 35 लाख ब्रह्मांड बनाया है, वो भी उसका भी एक स्थान है। हमारे जो गीता में उसको परम धाम कहा है, कि मेरा जो रहने का ठिकाना है परम धाम है। लेकिन उसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूज है, ऐसा पक्का नहीं था, बस है ही करके। और वो भी प्राप्त कब होता है? मरने के बाद ही वो प्राप्त होता है। जीती जी हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन कबीर जी जब आए ना, तो उन्होंने बोला कि हाँ, हम जीते जी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और वो परमात्मा कैसा है? आदि अनादि अनंत काल से चल रहा है, अखंडित है, एक रस एक ताल एक लय में चल रहा है, निरंतर से चल रहा है, उसका ध्वनि निरंतर हो रहा है। तो अभी वो निरंतर ध्वनि, यानी ऐसा समझो कि वो परमात्मा का इफेक्ट हमारे शरीर में कहाँ होता है? देखो, किसका तो कोई तो भी इफेक्ट तो होना चाहिए ना। जैसा कान है, कान का काम है सुनना, हो गया ना इफेक्ट। जैसे कोई बाहर ध्वनि हो गई, कान सुन रहा है, इन इफेक्ट हो रहा। आंखों का भी वैसा कुछ तो भी आगे है, इसलिए आंख भी देख रही है, ये हो गया इफेक्ट। वैसा आत्मा का तो इफेक्ट तो हम तो सब जानते ही है, चैतन्य तो सबको महसूस होती है। लेकिन ये जो परमात्मा वाला है, उसका क्या कार्यकलाप है, या उसका महसूस कैसा समझ में आना चाहिए। तो इसीलिए फिर परमात्मा ने, कबीर साहब ने वो राज खुला कर दिए सार शब्द के माध्यम से। और जब हमको अभी आपको जैसा सार शब्द की प्राप्ति हुई, तो अभी आपको अभी उसकी महसूस हो रही है ना परमात्मा की। मैं बोल भी रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो ये धुन मेरे को आ रही है, धुन आ रही है, लगातार आ रही है। बराबर। ये इसके पहले कहाँ हुआ था? क्यों नहीं हुआ था? पर गुरुदेव, मैं बोला बंद कान वाला सुनता था, जो मेरे गुरु ने ज्ञान दिया था, वो बंद कान करके सुनता था, तो वो आवाज आती थी, और खुले कान में कुछ नहीं आता था। हाँ, जो बंद कान में जो सुनते थे ना, वो तो हमारा प्रकृति वाला, वो तो हमारा जो आत्मा है ना, ये पंच तत्वों के शरीर में कैद हुआ है आत्मा, वो हमारे आत्मा की धुन थी। लेकिन वो तो कोई देखो, वो भी धुन सुनना, वो भी बहुत बड़ा कलाकारी है, ऐसा समझो। यानी परमात्मा का एक मोटा बड़ा चमत्कार है। वो भी कोई ऐसी साधारण घटना नहीं है। लेकिन ये घटना सब ये महसूस कर सकते, जिसने भी कान दबाया, कान आवाज आ गया, बराबर कि नहीं? यानी बच्चा भी, छोटा बच्चा भी कर सकता है ये। लेकिन उसमें इतनी ये नहीं है। तो लेकिन गुरु लोगों ने इसके ऊपर भी बहुत बड़े बड़े पंथ निर्माण किए, बहुत बड़े बड़े धर्म स्थापन किए, बहुत बड़े बड़े गुरु गद्दियाँ इससे शुरू हो गई। कि ये उन्होंने ऐसा समझो कि ऐसा बताए कि जो आत्मा है या परमात्मा है, उसकी मौजूदगी या उसका साक्षात्कार हो सकता है। ऐसा करके लोगों को कान दबाने को कहे और आवाज सुनने को कहे, और लोग कान बंद करते थे, आवाज सुनने आता था। भी सिर्फ बताते थे कि ये किसी को मत बताओ। तो क्या होता था
किसी को बताना तो किसी को समझ में भी नहीं आता था। और यही तो चला आया, ऐसे भी 50-50 बरस 100 बरस पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसी ही चलती आई। ये नहीं, वही कहा ना आपको कि बस आत्मा तक सभी सीमित थे, लेकिन जब परमात्मा कबीर साहब जी आए और उन्होंने उनका वो राज खोल दिए कि ये आत्मा के सिवा भी एक परमात्मा होता है, लेकिन परमात्मा प्राप्त का जरिया आत्मा ही हो सकता है। आत्मा से ही हम परमात्मा प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो आत्मा है ना हमारे अंदर चैतन्यता, वो परमात्मा का ही बच्चा है या परमात्मा का ही अंश है। जब हम ये हमारे अंदर जो आत्मा है, चैतन्यता है, उसकी हम धुन सुनेंगे तो वो जो धुन करेगा वो हमारी आत्मा आवाज करेगा, तो ये आवाज परमात्मा तक जाती है। और वो हम हमारे बच्चे की या उसके बच्चे की आवाज सुनता है कि मेरा आत्मा जो बच्चा है वो मुझे पुकार रहा है, या ऐसा समझो कि रो रहा है उसकी आर्त भावना वो प्रकट कर रहा है, मुझे बुला रहा है। देखो बच्चा जो होता है ना, बच्चा की जो भी पुकार है माता ही सुन सकती है, बाप भी सुन सकता है ना, दूसरे को क्या पड़ी है, दूसरे को कुछ पड़ी नहीं है, माँ को ही पड़ी। वैसा ही वो हमारा माँ है या पिता है हमको उसको। तो जब हम ये हमारे आत्मा की आवाज सुनने लगते हैं ना, तो यही आवाज या यही पुकार, यही आर्तता या यही आरती परमात्मा तक पहुंच जाती है। अभी कैसे पहुंच जाती है वो तो है, जैसे अभी आपने मुझे मोबाइल लगा, हम दोनों बात कर रहे हैं, लेकिन किसी ने बोला ऐसा कैसा हो रहा है टेक्नोलॉजी भाई वैसा ही वो उसका भी कुछ तो भी है कि नहीं। अरे उसने तो हमको जन्म दिया, ये टेक्नोलॉजी तो हमने निर्माण की है मोबाइल वाली, तो भी हमने तैयार की, तो भी हम विश्वास नहीं करते यार कैसा मोबाइल काम करता होगा। मैं देखो आप हजारों कोसों दूर से बात मुझे कर रहे हैं, एकदम जैसे हम आमने सामने बैठे हैं। इतना टेक्नोलॉजी आगे गया है। यानी ये किसने निर्मित किया? ये मानव ने निर्मित किया, हमने तुमने निर्मित किया ना। तो हमको निर्माण करने वाले की टेक्नोलॉजी कितने आगे होगी ये सोचो बराबर कि नहीं? तो यही बात होती है। तो परमात्मा ने फिर यही पुकार से, यही आत्मा की पुकार से परमात्मा जागता है, जागृत हो जाता है और ये बच्चे को खींच लेता है, यानी ये आत्मा को खींच लेता है। फिर यही हमारी आत्मा वाली जो खंडित वाली जो धुन थी, अंतर वाली जो धुन थी, यही अखंडित में परिवर्तित हो जाती है, निरंतर में परिवर्तित हो जाती है। क्यों? तो उसको अभी स्पर्श हो गया ना। जैसे अभी आपने मोबाइल मुझे तो 10 नंबर दबाए मेरे, मुझे बराबर नंबर लग गया, मैंने यहाँ उठाया बराबर, तो हमारा जुड़ा हो गया। वैसा ही वो आत्मा और परमात्मा का जुड़ा हो जाता है। फिर जुड़ा हो जाता है जैसा हमारा मोबाइल का जुड़ा हो गया, हम निरंतर बात कर रहे हैं, कोई रुकावट नहीं है, बराबर बात बराबर कर रहे हैं। आप इतने लंबे से यहाँ नासिक में आए हैं, या ऐसा समझो मेरा आवाज आपके घर में आया है या मैं वहां आया हूँ, बात एक ही है। वैसा ही ये आत्मा जब परमात्मा को मिल जाता है ना, तो जो परमात्मा है उसकी जो धुन है वो जो अखंड चल रही है, निरंतर चल रही है, आदि अनादि से चल रही है, और जब कहाँ कब प्रकट हुई है वो भी किसको मालूम नहीं है, और वो कब बंद होने वाली वो भी नहीं मालूम है। यानी अनंत काल से वो चली आ रही है, चली आ रही है, चली आ रही है। और उस धुन को हमने पकड़ा। किसने पकड़ा? ये आत्मा ने पकड़ा, क्योंकि बच्चे को ही बाप पकड़ सकता है ना। हाँ गुरुदेव, बराबर। और दूसरा तो कोई इसका नाता नहीं ना, क्योंकि ये जो हमारा आत्मा है इसका तो कोई प्रकृति से नाता नहीं है। यानी हम डीएनए टेस्ट करेंगे तो ये जो हमारा आत्मा जो अंदर वाला चैतन्यता है इसका, और ये जो प्रकृति तो जड़ है, इसका हमारा क्या नाता है? कुछ नाता नहीं है। या जो काल होता है उसका भी कोई नाता नहीं है। काल के तो पिंजड़े में हम बंद है। जो हम 35 लाख ब्रह्मांड है, ये क्या है? ये काल है, ये काल की जेल ही है ना। काल माने मृत्यु देने वाला देवता हम कहते हैं ना, हमें मृत्यु करता है, फिर दूसरा जन्म, फिर तीसरा जन्म, ऐसे 84 लाख कौन ढकेलता है? ये काल ही ढकेलता है ना।
हाँ गुरुदेव, बराबर। और काल का कब्जा किसके ऊपर है? प्रकृति के ऊपर है, बराबर। हाँ, तो हमारा जो चैतन्यता है हमारे अंदर, इस प्रकृति से हमारा कोई मेल जोल नहीं बैठता है, यानी हमारा डीएनए एक नहीं है। काल का भी और हमारे अंदर चैतन्यता, उसका भी डीएनए नहीं है। तो इसका डीएनए कहाँ जुड़ता है? बस परमात्मा से ही जुड़ता है। इसीलिए तो उसने हमें खींच लिया ना, यानी हमने हमारी ये आत्मा की पुकार ही परमात्मा तक जा पहुंची ना। हाँ गुरुदेव, हाँ, और दूसरा कौन सुनने वाला है? प्रकृति क्यों सुनेगी? प्रकृति तो हम रह रहे हैं, काल क्यों सुनेगा? काल के तो अंदर तो रह रहे हैं, तो इनका तो कोई संबंध ही नहीं ना हमसे। तो फिर हमें पता चला कि हम जो चैतन्यता है, ये हमारा बाप ऊपर बैठा है, वो अखंड और निरंतर और अनंत काल से, आदि अनादि से, जो हम सनातन उसको कहते हैं, वही ऊपर है। इसलिए तो हमारी ये जो धुन है ना, पहले वाली जो आंतर वाली थी, खंडित वाली थी, अखंडित में परिवर्तित हो गई, निरंतर में परिवर्तित हो गई। दूसरा कोई जरिया नहीं था ना। काल तो हमारा, काल का कोई लेना देना नहीं हमसे, आत्मा का प्रकृति से कोई लेना देना नहीं है। और प्रकृति में भी बहुत सारी दुनिया है, वो भी अखंडित नहीं है, बराबर। हाँ, और काल की भी दुनिया होती है, जो हम बोलते हैं बहुत सारे। तो उसमें उसके अंदर हमने नहीं जाना। ऐसा समझो कि प्रकृति या काल में जो भी कुछ घटता है ना, वो अखंडित नहीं होता, निरंतर नहीं होता, वो खंडित होता है। कभी कभार बजता, कभी कभार नहीं होता। आज बजा तो कल नहीं बजेगा, कल बजेगा तो परसों नहीं बजेगा। यानी ये नाशवान है, टूटने वाला है, मायावी है। यानी प्रकृति या काल में जो भी घटना घटित होती है ना, वो सब असत्य होती है और कुछ काल के लिए होती है, यानी परमानेंट नहीं होती, बराबर, परिवर्तनशील होती है, नाशवान होती है, बराबर। लेकिन परमात्मा एक ऐसी चीज है कि उसका कभी नाश नहीं होता, वो तो अविनाशी है, आदि है, अनादि से चल रहा है ना, निरंतर चल रहा है, अखंडित चल रहा है, अनंत काल से चल रहा है और चल ही रहा है, चल रहा है, बस एक ही वही है। और अब उसके हम बच्चे हैं तो हम भी वैसे हो गए। इसको तो कहते हैं ना कि जीते जी हमने मोक्ष को प्राप्त किए, बराबर कि नहीं? जब हमारी ये जो धुन निरंतर और अखंडित बनी, इसका मतलब क्या हुआ? ये जीते जी हमने हासिल किए ना परमात्मा को, बस इसका ये पुरावा है, प्रूफ है, सबूत है। हाँ, बोलो बोलो। गुरुदेव, मैंने ये सब चीजें तो आपके वीडियो से सारी कुछ जानकारी ले ली, पर मेरा एक छोटा सा यही संशय था, मतलब कबीर साहब और कृष्ण साहब एक ही है दोनों, ये मेरा संशय था बस। और मेरा हाँ, आप बोले ना, देखो ये जो काल होता है ना, ये काल के पुत्र कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश। और काल की पत्नी कौन है? ये जगदम्बा हम जो बोलते ना उसको, वो काल की पत्नी है, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की जी माता जी, ये दुर्गा जी है, ये दुर्गा जी है, बराबर। तो जो सृष्टि है ना, जो हमें आंखों से दिख रही है, हम उसको कानों से महसूस करते हैं, ये या ऐसा समझो कि ये प्रकृति, ये 35 लाख ब्रह्मांड है ना, इसके ऊपर काल का ये है, यानी काल उसका मेन राजा है। तो उसको काल निरंजन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम? काल निरंजन कहते हैं। 35 ब्रह्मांडों का राजा है ना सर वो? हाँ, प्रकृति का, प्रकृति जो है ना, ये 35 लाख ब्रह्मांड जो आंखों से दिख रहे, प्रकृति माने ये जैसी पृथ्वी है, ऐसे 35 लाख ब्रह्मांड है। तो एक ब्रह्मांड में अरबों खरबों पृथ्वियां है ना, तो ऐसे 35 लाख ब्रह्मांड है। तो इसका जो मेन मालिक जो है ना, उसको काल निरंजन कहते हैं। और ये जो श्री कृष्ण जी है ना, ये काल निरंजन के अंश है, काल निरंजन के, ये जैसे हम क्या कह रहे हैं, हम आत्मा को, परमात्मा क्या हम अंश है ना। हाँ, वैसे ये जो कृष्ण जी है ना, वो काल के अंश है, या काल भगवान के पुत्र है, ऐसा समझो, बात एक ही है। और आपका जो सवाल है ना कि कृष्ण जी और कबीर जी, तो और कबीर जी को क्या हम कहते हैं? कबीर जी को हम परमात्मा के ये पुत्र कहते हैं ना, या परमात्मा का अवतार समझते हैं ना। क्योंकि देखो, ये जो चीज जो लाई है ना परमात्मा के बारे में, कबीर जी ने लाई है।
कबीर जी ने लाई। हाँ जो है जिसकी जानकर देखो, अभी जैसे मुझे कबीर साहब ने जो बताया तो मैंने खुला कर दिए, बराबर। वही चीज आपके पास आ गई, इसके पहले किसी ने नहीं बताया तो आपको नहीं मालूम था। वैसा ही परमात्मा के बारे में कबीर जी ने ही सब कुछ बताया ना, कि ये परमात्मा भी कोई तो भी होता है, आत्मा जैसा है वो तो महसूस हम कर रहे हैं प्रकृति में, लेकिन इसके अलावा परमात्मा है। और ये बात किसने लाई? कबीर जी ने लाई। इसलिए हम कबीर जी को परमात्मा का अवतार कहते हैं। तो गुरुदेव, मैं ये मेरा छोटा सा ये बात था, तो इसका मतलब कबीर साहब ही पार ब्रह्म परमेश्वर हो गए ना सर? हाँ देखो, अभी जैसे विष्णु जी का अवतार हम राम कहते ना, बराबर। हाँ, तो वैसा ही हम जो भी प्रकृति में आते हैं ना, तो जब भी कबीर जी आए तो उनका कोई जन्म नहीं हुआ और उनका कोई मृत्यु नहीं हुआ। ये तो आपको मालूम है, 120 वर्ष रहे थे, और वो तो हर युग में आते हैं, वो तो सब ग्रंथों में तो लिखा ही है ना। तो परमात्मा का अवतार माने परमात्मा ही ना। हाँ, परमात्मा ही। हमने उनको प्रकृति में रहे से वो नाम दे दिए, कबीर जी नाम दिए, बाकी क्या है। उनका तो हर युग में अलग अलग नाम है, लेकिन कलयुग में उनको कबीर जी कहा है। अब तो गुरुदेव मेरा ये संशय दूर, अब मेरा संशय गुरुदेव ये दूर हो गया, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कबीर साहब और कृष्ण साहब एक ही हैं। अब मेरा संशय हो गया कि दूर हो गया कि वो काल निरंजन के दायरे में आते हैं और कबीर साहब पूर्ण परमेश्वर पार ब्रह्म है। हाँ, ऐसा समझो कि प्रकृति या काल के दायरे में श्री कृष्ण जी आते हैं, यानी जो भी आंखों से जो भी दिख रहा है ना, ये 35 लाख ब्रह्मांड जो महसूस होता है हमें प्रकृति में, इसके वो मुखिया है, ऐसा समझो श्री कृष्ण जी। उनके काल के पुत्र समझो या काल ही समझो, काल निरंजन, बात एक ही है। और ये जो है ये काल या प्रकृति के परे जो परमात्मा है वो अलग चीज है। लोगों का दोनों में ये गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि कैसे पहले मालूम ही नहीं था ना ऐसा कुछ भी होगा, इसलिए हम क्या कहते हैं कि नहीं, कृष्ण भगवान ही परमात्मा है। देखो गुरुदेव, गीता में बताया था ना कि पार ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण ही है, तो इसलिए मैं संशय में था कि मैं गुरुदेव से पूछूंगा इस चीज को। गुरुदेव, ये तो गीता में तो है। देखो गीता में बराबर लिखा है। गीता कैसे है? देखो, गीता एक ऐसी ग्रंथ है कि उसका जैसा जिसको जैसा अर्थ लेना तो वैसा वो अर्थ उसमें छिपाया है। तो वो गीता का भी ज्ञान जब हमें सार शब्द की प्राप्ति हो जाती ना, और वो बाद में हम गीता अगर देखेंगे, सुनेंगे या पढ़ेंगे तो अभी हमको वो सार गर्भित उसका ज्ञान हो जाएगा। लेकिन जिसको सार शब्द का ज्ञान नहीं है, परमात्मा के बारे में कुछ मालूम नहीं, तो उसको वो नहीं समझ में आएगा। देखो, जो श्री कृष्ण जी थे ना, जो अर्जुन को उपदेश करते थे, तो वो कभी जीव के रूप में अर्जुन को समझाते थे, बराबर। कभी खुद को आत्मा के रूप में उनको कभी समझाते थे, कभी परमात्मा के रूप में भी उनको समझाते थे, बराबर। कभी काल के रूप में भी समझाते थे। अभी देखो, उन्होंने विश्व रूप दिखाया ना, तो उसमें कैसा दिखाया कि सब पृथ्वी के जो बंदे हैं उनके इसमें मुंह में जा रहे हैं, खा रहे हैं वो, बराबर कि नहीं? तो ये काम कौन कर सकता है? परमात्मा थोड़ी अपने बच्चे को खाएगा, वो तो काल निरंजन ही कर सकता है। हाँ, यानी उनका काम ही है ना वो। काल निरंजन माने समय माने बदलाव, परिवर्तनशील। और ये परिवर्तन इसलिए तो ये दुनिया चल रही है ना। अगर परिवर्तन नहीं होता तो यानी काल भी श्रेष्ठ है, इसलिए तो काल भगवान कहा जाता है ना। उनको भी भगवान का दर्जा है, लेकिन डिपार्टमेंट अलग है। उनको परमात्मा वाला डिपार्टमेंट नहीं। लेकिन सबसे एक गुह्य बात ये भी है कि श्री कृष्ण जी को भी परमात्मा के बारे में मालूमात थी। तो उन्होंने जब भी कभी, जैसे मैंने कहा ना, अर्जुन को जब समझाते थे, कभी जीव खुद मन के रूप होते थे, मन के दायरे से समझाते थे, कभी खुद जीव के रूप में आते थे, अर्जुन को उनका जो सवाल है उनका जवाब देते थे, कभी खुद आत्मा बनते थे, उसका वैसा जवाब देते थे, कभी परमात्मा भी बनते थे, कभी काल भी बनते थे। यानी सब भूमिका उन्होंने किए हैं। कभी कहते थे कि हाँ, मैं ही सब कुछ हूँ,
ऐसे भी कहा है। और कभी कहते थे कि नहीं, मैं आपको उस परम धाम में लेके जाने वाला हूँ, मेरा एक परम धाम है, मैं आपको वहां लेके जाने वाला हूँ। और एक जगह तो ऐसा ही कहा है, लेकिन वो जो परम धाम है उसके लिए आपको कोई तत्वदर्शी गुरु की जरूरत पड़ेगी, उसके पास जाओ और वो तत्वों को आपको सब समझाएंगे, अगर वहाँ आपके उस परम धाम में जाना है तो। ऐसा भी कहा है। ऐसे हाँ गुरुदेव, हाँ बता तो है। उससे क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ तो गुरुदेव तभी कंफ्यूजन मुझे हुआ, तो मैंने गुरुदेव से इस चीज का जानकारी करूंगा कि मतलब उसमें को मतलब मेरे को तभी मैंने आपसे जानकारी चाहिए मेरे कि कबीर साहब और उनमें मतलब क्या मतलब डिफरेंस है। इस चीज को मैं सब क्लियर ही नहीं कर पा रहा था। तो तब मैंने कहा मैं गुरुदेव की जानकारी, बाकी चीज तो मेरी क्लियर हुई। मैं धन्यवाद करने के लिए फोन किया गुरुदेव। बस आपकी कृपा दृष्टि बने गुरुदेव, बस आपके चरणों में बस मेरा सत्संग नमन है गुरुदेव। और दया दृष्टि गुरुदेव बनाए रखना, बस अपनी कृपा बनाए रखना गुरुदेव। और मेरा नाम आपके चरणों में बना रहे गुरुदेव, और मेरी प्रीत आपके चरणों में बनी रहे गुरुदेव। इतनी दया करना बस। और हमें गुरुदेव कुछ नहीं चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए गुरुदेव बस। ठीक है, चलो शुभ आशीर्वाद। धन्यवाद गुरुदेव, सत्साहिब जी। धन्यवाद गुरुदेव।